हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जो है लसिका के बारे में पढ़ेंगे, लैम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि लैम्फ क्या है, लसिका क्या है, लसिका कोशिकाएं, लसिका वाहिनियाँ क्या है, लसिका गांठें के बारे में जानेंगे और लसिका के जो है कार्य क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और अंत में जो है एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं ये सभी जो है आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। चाहे आपके बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा हो, सीटेट के, एसटेट के, एसएससी, रेलवे, एसआई इसके या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, एसएससी की, सीटेट के, रेलवे की, पुलिस की, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हैं, आपके सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है तो आप जो है इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, इस पर पूरा जो है फोकस किया गया है और थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों ही रहेंगे। तो आज के सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें। परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 506 लीटर जो है ब्लड फ्लो करता है। ये सभी को पता है कि 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी में जो है ब्लड फ्लो करता है। लेकिन ज़रा थम जाओ, हमारे बॉडी में सिर्फ जो है ब्लड ही नहीं फ्लो करता, एक और भी जो है फ्लो करता है। उसको क्या कहते हैं? तो लैम्फ कहते हैं। लैम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका परिसंचरण तंत्र। जो हम आज का टॉपिक है वही जो है लैम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग पढ़ ही रखा है, लेकिन आज के सेशन में जो है लैम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो परिसंचरण जो है तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, लैम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ लिए हैं। जो साथी नहीं देखे अभी तक सेशन को तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, उसका थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही सॉल्व कराया गया है। लसिका परिसंचरण तंत्र आज के टॉपिक में, लैम्फ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। हमने ब्लड में पढ़ा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड में क्या पढ़ा था? एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो आज लैम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। लैम्फ, लसिका, इसमें जो है हम सभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में धमनी और सिरा के बारे में पढ़ा है। धमनी जो होता है वह रेड कलर का होता है और सिरा जो होता है वह कैसा होता है? तो सिरा जो होता है वह ब्लू कलर का होता है। इसी तरह से हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जिसमें जो है रेड और ब्लू के बारे में तो हमने जाना है कि ये जो है धमनी जो होता है वह रेड होता है और जो है सिरा जो होता है वह ब्लू कलर का होता है। लेकिन एक ग्रीन कलर का, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का है ये कहाँ से इसमें आ गया। हमने तो इसके रेड के बारे में, ब्लू के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है ये क्या झोल है? तो ये जो है इसी को जो है लसिका सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और एक ग्रीन कलर का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो एक ग्रीन कलर का उत्पत्ति जो होता है ना वो कहाँ से होता है? तो हमेशा सिरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वेसल्स के द्वारा जो है इसका उत्पत्ति होता है। सिरा के द्वारा ही जो है लसिका की उत्पत्ति होता है। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तो यह जो है एक रंगहीन जो है स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है और ये पतली दीवार से छनकर जो है ऊतक कोशिकाओं में जो है आ जाता है।
इस जो है छने हुए द्रव को लसिका या उत्तक द्रव कहते हैं और इसी छने हुए द्रव को लसिका या उत्तक द्रव जो है कहते हैं। विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच जो है अंतराकोशिकीय अवकाश में, अगर परिभाषा इसका देखें तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्का पीले रंग के द्रव को ही जो है क्या कहते हैं, तो लसिका कहते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान दें, हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो हमारे ब्लड में हमने पढ़ रखा है कि हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा पाया जाता है, WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, प्लेटलेट्स होता है। इसके अलावा जो है प्रोटीन भी होता है, जो है होता है। हाँ कि नहीं, पढ़ा होगा, भूलवश हमारे भी जो है चैनल पे आप लोग ब्लड के बारे में देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिएगा। ऐसे बहुत जो है लसिका प्रसंचरण तंत्र और ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ब्लड वाला भी आप लोग देख ही लीजिएगा। अब आप बोलोगे कि हाँ मैम, हमने एक तो ब्लड को पढ़ रखा है और इसमें जो है प्लाज्मा होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, RBC होता है, प्रोटीन होता है, ये सभी जो है होता है। तो आगे क्या, तो आगे यही हमें जानना है कि यदि हमें चोट लगता है, मान लो हमें चोट लग गया, हमारे ब्लड की नलिकाओं में छिद्र हो गया, उसमें से ब्लड जो होता है बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, हमें चोट लगता है, चोट लगने के बाद से नलिकाओं में से, ब्लड की नलिकाओं में से जो सर्कुलेट होता था उसमें छिद्र लगने से ब्लड जो होता है वो बाहर नलिकाओं में बहने लगता है। हमें चोट लगती है, ब्लड क्या होता है, नलिकाओं से बाहर निकलकर एक नई जो है नलिका में बहने लगता है। ध्यान दीजिएगा, एक नई नलिका में बहने लगता है और उस ब्लड से नलिका सिर्फ 2 चीज़ों को ही अपने साथ परमिशन देती है ले जाने के लिए कि तुम हमारे अंदर आकर फ्लो करोगे। वह कौन कौन सा, तो एक जो होता है किसको परमिशन देता है, तो एक जो है प्लाज्मा को परमिशन देता है और एक जो देता है WBC के परमिशन। बाकी किसी को भी जो है वो परमिशन नहीं देता है। ये जो नई कोशिकाएं में प्रवेश करने के लिए, नई कोशिकाएं जो बनी होती है उसमें प्लाज्मा और WBC को ही परमिशन देता है, नहीं जो है आपके RBC को, नहीं जो है प्रोटीन को, नहीं जो है प्लेटलेट्स को, इन सभी को जो है वह परमिशन नहीं देता है। तो यही जो है इसे क्या कहते हैं, एक नई कोशिकाएं जो प्लाज्मा और WBC जिसमें पाए जाते हैं उसी को जो है क्या कहते हैं, तो लिम्फ कहते हैं। एक नई कोशिका जो बना होता है, यही लिम्फ जो होता है उसे लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। यही जो लिम्फ होता है ना, वही लिम्फोसाइट का जो है निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिम्फ नोड, यहाँ इस तरह के जो कुछ बना होता है वो लिम्फ नोड होता है। लसिका अंगों एवं लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अभी हमने बताया, तो लिम्फोसाइट का जो है निर्माण होता है। और ये किस लिए होता है, तो जीवाणुओं को भक्षण करने के लिए होता है। यह हल्के पीले रंग का तरल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाया जाता है। हाँ, RBC जो है इसमें नहीं पाया जाता। परमिशन किसको किसको देता है, तो फिर वो जो है प्लाज्मा को देता है परमिशन और WBC को परमिशन देता है। और WBC में जो है वो सभी को परमिशन नहीं, WBC 5 प्रकार के होते हैं, वो पांचों का जो है परमिशन नहीं देता है, सिर्फ एक को ही देता है। वह जो परमिशन देता है वो लिम्फोसाइट को ही देता है, बस एक को देता है, जो सिर्फ लिम्फोसाइट होता है उसी को ही परमिशन देता है अंदर जाने के। इसमें जो है ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। CO2
तथा उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा जो है इसमें अधिक होती है। पोलियो जो है बीमारी लसिका तंत्र के प्रभावित होने से ही हो जाती है। देखते हैं पोलियो जो बीमारी होती है वो लसिका तंत्र लैम्फ जो है लैम्प सर्कुलेटरी सिस्टम लैम्प सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित होने के कारण ही होता है। जल उत्तकी द्रव वाहिकाओं जल उत्तकी द्रव वाहिकाओं में एकत्रित हो जाता है और जल जो है यह उत्तकी द्रव वाहिकाओं में एकत्र हो जाता है। लसिका कोशिकाएं लसिका तथा रुधिर के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन्स आदि के प्रसार के माध्यम का कार्य करता है। किसका? तो यह रुधिर के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के प्रसार का जो है कार्य करता है। लसिका एक प्रकार का द्रव है। लसिका क्या है? तो एक प्रकार का जो है यह द्रव है जिसकी रचना लगभग जो है रक्त प्लाज्मा जैसे ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन, कई जो है अन्य पदार्थ भी जो है इसमें मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं जो है लिम्फोसाइट कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। अभी हमने बताया कि लिम्फोसाइट जो है इसमें प्रेजेंट होता है। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। ये यहाँ पर आप जो है स्टार मार्क भी लगा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तक से हृदय की ओर जो है केवल बहती है, ध्यान दीजिएगा। उत्तक से हृदय की ओर ही, सिर्फ उत्तक से हृदय की ओर ही जो है यह बहने का कार्य करता है, या कहिए कि कोशिका से हृदय की ओर बहने का, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि कोशिका से हृदय की ओर बहने का जो है कार्य यह करता है। अंत में लसिका वाहिकाएं संयुक्त होकर वक्षीय वाहिनी तथा दाहिनी जो है लसिका वाहिनी का निर्माण करती है, जो सीरा तंत्र से जुड़ जाती है। जो किससे जुड़ जाती है? तो सीरा तंत्र जो है इससे जाकर यह जुड़ जाती है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जो है जाती है। देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया ना कि कहीं आपके उत्तक लिखा मिलेगा और कहीं जो है कोशिका मिलेगा, तो कोशिकाओं से जो है हृदय की ओर जाती हुई आपको दिखेगी प्रवाहित, केवल जो है वो कोशिका से हृदय की ओर, या उत्तक से कहिए हृदय की ओर। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा यह जो शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है, और यह जो है अतिरिक्त जल को क्या करती है? तो अवशोषित करने का जो है यह कार्य करती है। लसिका के कार्य, इसके कार्य क्या है? तो यह इसका कार्य क्या होता है? तो लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य भी करता है। क्या करता है? तो घाव भरने का कार्य करता है। अगर घाव होता है तो उसे भरने का कार्य करता है। रक्त में RBC प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। RBC प्लेटलेट्स जो है नहीं पाया जाता है। कोशिका ऊतकों में CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर रुधिर तक पहुंचाने का कार्य जो है यह करता है। कोशिकाओं तक पोषक तत्व, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम आदि को पहुंचाने का भी जो है यह कार्य करता है। लसिका के नोड, जिन्हें जो है लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करता है। धूल के कणके, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं आदि को लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न जो है वस्तुओं का परिसंचरण करता है। ऊतकों से शिराओं में, वही बातें है, 2 बार टाइप हो गया है। यह कोमल अंगों की रक्षा करने और उनको रगड़ से बचाने में सहायता करता है। कौन? तो लैम्प जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। मनुष्य में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, अतः मनुष्य में दोहरा रुधिर परिसंचरण पथ जो है पाया जाता है। दोहरा रुधिर परिसंचरण पथ जो है पाया जाता है। क्या? तो यह शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग प्रवाहित होता है।
लसिका कोशिकाएं लसिका तथा रुधिर के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के प्रसार के माध्यम का जो है कार्य करता है। और यह क्या करता है ना, अधिकतम जल का अवशोषण करता है। अभी हमने बताया कि अधिकतम जल का अवशोषित करके रखने का कार्य जो है यह करता है। तो उत्तक द्रव से जल की अधिशेष मात्रा को हटाकर लसिका उसे रुधिर प्रसंचरण में डालने का कार्य करती है। जल का अस्थायी जो है संचय, शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए लसिका वाहिनियाँ अस्थायी जलाशय का कार्य करती है। वसा का परिवहन करती है। इस जो है वह वसा का परिवहन लसिका के द्वारा ही करती है। आहार नाल में वसा के पाचन के जो है पश्चात वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल एक रुधिर कोशिकाओं में न जाकर लैक्ट्रियल में आते हैं और वहाँ से लसिका तंत्र में पहुँचते हैं। दीर्घाणुओं का परिवहन करती है। लसिका द्वारा बड़े बड़े अणु जैसे कि प्रोटीन, हार्मोन आदि को रुधिर परिसंचरण में ले जाकर डाला जाता है। क्योंकि ये अणु रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों को नहीं भेद पाते, अतः ये अणु सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो अणु होते हैं ना, वो सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुंच पाते हैं। लसिका नोड गांठें, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, यह जो नोड होता है ना, लसिका परिसंचरण तंत्र में लसिका वाहिनी बीच बीच में फूलकर गांठों का समान संरचना बना लेती है, जिसे लसिका नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका नोड करते हैं। ये आपको ज़्यादातर गर्दन तथा कंधों के नीचे के स्थान अर्थात बहुकक्ष में सर्वाधिक देखने को आपको मिलेगा। देखिए ऐसे इस प्रकार के जो है आपको गर्दन में ये जो होता है, यही लसिका नोड जो है होता है, लिम्फ नोड जो है यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्दन, यहाँ पर जो है आप गर्दन के नीचे लिम्फ नोड जो है बना हुआ है। लिम्फ नोड यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। कुछ जो है यहाँ पर आपके कंधे पर जो है, कंधे के नीचे जो है लिम्फ बना हुआ है, और कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जांघ के पास जो है लिम्फ नोड। ज़्यादा अगर पूछे कि अगर ज़्यादा कहाँ कहाँ बना होता है, तो आपके जो है गर्दन पर, कंधे पर, और जो है ये जो है जांघ पर आपको जो है आपको लिम्फ नोड जो है दिखाई देगा। अगर सर्वाधिक कहा जाए कहाँ कहाँ पाया जाता है तो। लसिका वाहिनियों से संबंधित अंग को लसिका अंग कहते हैं। लसिका वाहिनियों से संबंधित अंग को लसिका अंग जो है कहते हैं। इसमें जो है लिम्फोसाइट WBC का निर्माण होता है, जो शरीर के रोगों से लड़ने के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। आहार नाल में वसा पाचन के फलस्वरूप बने वसा अम्ल का ग्लिसरॉल रुधिर वाहिनियों में न जाकर लैक्टियल्स द्वारा लसिका तंत्र में पहुँचते हैं। लसिका और जो है रुधिर में अंतर देख लेते हैं कि ब्लड में और लिम्फ में जो है अंतर क्या क्या है। लिम्फ जो होता है यह जो है छने हुए रुधिर एवं रंगहीन ऊतक होता है। यह गहरे लाल होता है। ब्लड जो होता है और संयोजी ऊतक होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है और जो है ब्लड में लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती है। प्रोटीन्स की मात्रा कम एवं लिम्फोसाइट की सर्वाधिक होती है लिम्फ में, और इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा एवं न्यूट्रोफिल की संख्या जो है अधिक होती है। लसिका में फाइब्रिनोजेन की मात्रा कम होती है। कम होने से रक्त में थक्के जमने की शक्ति इसमें जो है निहित होती है। इसमें फाइब्रोजेन के मात्रा जो है कम होने से रक्त के थक्के जमने की शक्ति जो होती है वह निहित होती है। लेकिन रुधिर के बारे में फाइब्रोजेन की संख्या की अधिक मात्रा होती है, इसीलिए जो है रक्त के थक्का आसानी से बना लेता है। तो ये रहा है आपके लसिका और ब्लड के बारे में जो है अंतर। लसिका अंग। लसिका अंग कितने अंगों से मिलकर बना होता है? तो ये जो है मेनली 4 अंगों से मिलकर बना होता है।
पहला जो होता है लसिका पुटक होता है, ये आंतों की श्लेष्म स्तर पर पाए जाते हैं। किसमें? तो आंतों की श्लेष्म स्तर पर पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है टांसिल होता है, यह ग्रसनी की श्लेष्म झिल्ली में स्थित होता है। किसमें? तो ग्रसनी के श्लेष्म स्तर जो है इस श्लेष्म जो है झिल्ली में स्थित होता है और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। किसका निर्माण? तो लिम्फोसाइट का। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य जो है स्थित होता है और यह भी जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। चौथा होता है प्लीहा, आमाशय के जो है फिडक भाग तथा डायफ्राम के मध्य स्थित होता है। यह जो है लिम्फोसाइट का निर्माण यह भी करता है। तो ये रहा है आपके थ्योरी के सेशन। इसमें जो है लसिका, गांठें, प्लीहा, थाइमस जो है टांसिल आदि लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, जो बाहरी पदार्थों जैसे जीवाणु आदि शरीर को सुरक्षा हेतु कार्य करती है। तो ये था आपकी थ्योरी के सेशन। अब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट प्रश्न है, लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? लसिका तंत्र में उपस्थित जो तरल है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको लिम्फ कहते हैं, यानी कि जो है उसे लसिका कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? तो लिम्फ। ये जो लिम्फ क्या है? हमने कोशिका में पढ़ा है कि बहुत सारे सेल जो है मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, यानी कि टिश्यू का जो है निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं में से एक कोशिका जो है कैपिलरी भी होता है। बहुत सारी कोशिकाओं में देखें तो एक कोशिका जो है वो कैपिलरी भी होता है। एक कैपिलरी जो होता है वो सिंगल लेयर वाला ब्लड वेसल होता है। जो श्वसन गैस है वह आसानी से आर पार आ जा सके, या फिर जो भी न्यूट्रिशन है वो कोशिकाओं के अंदर जा सके, और कोशिकाओं के अंदर जो भी बेकार चीज़ होती है वो कैपिलरीज के अंदर आ जाए ब्लड में। तो अब जब ब्लड और सेल के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तब उस समय ब्लड का कुछ हिस्सा जो है कैपिलरीज से इस कोशिका में फिल्टर कर जाता है, टिश्यू वाले जो रीजन है उसमें आ जाता है, यानी कैपिलरी से छनकर टिश्यू में आ जाता है। और जो छनकर आता है वह फ्लूइड होता है। क्या होता है? जो छनकर आता है वो फ्लूइड होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? तो लिम्फ कहते हैं। लिम्फ एक्चुअली में क्या होता है? तो ये ब्लड का वह हिस्सा होता है जिसमें ना तो प्लाज्मा का प्रोटीन होता है और ना ही आरबीसी होता है, ना ही प्लेटलेट्स होता है और जो है ना ही डब्ल्यूबीसी होता है। सिर्फ एक को छोड़कर, एक जो है लिम्फोसाइट को छोड़कर 5 डब्ल्यूबीसी होता है ना, तो उसमें एक जो है लिम्फोसाइट को सिर्फ जो है छोड़कर। अभी हमने ये बताया था, डिस्कशन अभी हमने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लिम्फ भी है, लिम्फेटिक वेसल भी है, लिम्फ नोड भी है, ब्लड जो है इसका हिस्सा नहीं है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग ही है। यह परिसंचरण तंत्र, अगर यहाँ पर रहता कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन कौन सा है तो इससे भी हो जाता, लेकिन लसिका परिसंचरण तंत्र जो है पूछा है। निम्न में से क्या जो है एक लसिका में पाया जाता है? इसमें से क्या जो है लसिका में पाया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो क्या जो है पाया जाता है? तो वह जो है डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी और प्लेटलेट्स इन सभी को नहीं ले जा रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था? तो ये डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में 5 जो होता है उसमें से एक कौन जो है वह सिर्फ लिम्फोसाइट को किसको लेकर जाने का कार्य करता है? तो सिर्फ जो है ये लिम्फोसाइट को ले जाने का
कार्य करता है, यानी कि सिर्फ लिम्फोसाइट जो हैं इसमें पाया जाता है। लसिका वाहिनियाँ कहीं कहीं पर फूलकर गांठें बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे लसिका गांठें कहते हैं, लैम्फ नोड कहते हैं। कहीं कहीं जो ये बनाती है ना, तो इसके लैम्फ जो है नोड कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आपको हमने दिखाया कि लैम्फ जो नोड होता है, ये ग्रीन ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, इसमें लैम्फेटिक वेसल्स लसिका वाहिनियाँ। देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ गांठें दिखाई देंगे जो नोड होते हैं। अभी हमने बताया कि सर्वाधिक गांठ कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो ये 3 जगह जो है यह सर्वाधिक गांठें जो है दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लसिका गांठें हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में अधिकतम संख्या में लसिका गांठें कहाँ पाया जाता है। हमने बताया कि गर्दन पे, बगल में और जननांग में, ये तीनों जगह जो है पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्दन पे जो है सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से जो है बगल में आपको देखने को मिलेगा, फिर ये जननांग पर आपको देखने को सर्वाधिक मिलेगा। तो ये 3 जगह जो है आपको सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है लसिका प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात डैश की ओर होता है। तो यह उत्तक से हृदय की ओर होता है। कैसे होता है, तो यह उत्तक से हृदय की ओर होता है। अभी हमने बताया था कि आपको पता है कि ब्लड जो फ्लो होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो ब्लड जो फ्लो होता है वो बॉडी से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से बॉडी में आता है, फिर बॉडी से हार्ट में जाता है। तो इस प्रकार से जो है सर्कुलेट होता है ब्लड। लेकिन जो लसिका होता है यह केवल उत्तक से हार्ट में जाएगा, या कहीं कहीं आपको कोशिका देखने को मिलेगा, कोशिका से जो है हार्ट में जाएगा। निम्न में से कौन जो है लसिका उत्तक का लसिका अंग का उदाहरण है। प्लीहा, टॉन्सिल, थाइमस ग्रंथि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। निम्न में से कौन सा लसिका उत्तक लसिका अंग का उदाहरण है, तो ये सभी हो जाएगा। प्लीहा बे, टॉन्सिल बे, थाइमस ग्रंथि, ये सभी जो है हो जाएगा। लैक्टियल क्या है, लैक्टियल जो है क्या है, तो लैक्टियल जो होता है यह लसिका कोशिका होता है। लैम्फ जो है कैपिलरीज होता है, लैम्फ कैपिलरी होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है लसिका का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो है लसिका का कार्य नहीं है। अवशोषित वसा का परिवहन करना, संक्रमण से सुरक्षा, जल का जो है अस्थायी संचय, रक्त का शुद्धिकरण। ये जो रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है, जल का अस्थायी संचय होता है, संक्रमण से सुरक्षा भी करता है, अवशोषित वसा का भी परिवहन करता है, लेकिन यह रक्त का शुद्धिकरण जो है यह नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है लसिका के संबंध में असत्य है। यह एक उत्तक द्रव है, इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। तो हाँ, इसमें जो है हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। यह जो है एक रंगहीन तरल है। हाँ, ये रंगहीन तरल है। इसमें सभी प्रकार के श्वेत कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी प्रकार के जो है WBC नहीं पाया जाता है, सिर्फ कौन सा पाया जाता है, तो लिम्फो जो है साइड सिर्फ 5 होते हैं WBC ना, तो सिर्फ लिम्फो साइड जो है पाया जाता है। सभी प्रकार के यह जो है नहीं पाया जाता है। तो ये रहा आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलें, आपके जो है लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।